दोस्तों वो वक्त आ चुका है जिसका मिड रेंज के पावर यूजर्स, गेमर्स और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों पिछले साल के मिड रेंज किंग का अपडेटेड वर्जन 2022 मॉडल आ चुका है। यह है Xiaomi का नया Redmi Note 11 Pro और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इस पावर हाउस को अनबॉक्स। अब आप लोगों में से जो नहीं जानते, Xiaomi की Redmi लाइनअप एक लंबे अरसे से फैन फेवरेट रही है। इनके फोन्स की पहचान बन चुकी है कि ये आपको कम प्राइस में बहुत ही जबरदस्त फीचर्स देते हैं। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में Redmi Note 11 को लॉन्च किया गया और उसने तो भैया आग ही लगा दी। आप में से एक भारी अक्सरियत उस फोन को पसंद करती है। मैंने हाल ही में मोबाइल बैटल ग्राउंड्स के नाम से एक वीडियो बनाई जिसमें 5 फोन्स को कंपेयर किया और उनमें से Redmi Note 11 सबसे टॉप पे आया। अब देखना यह है कि उसका ये बड़ा भाई Redmi Note 11 Pro कैसा है। पाकिस्तान में इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 51,999 रुपए का है और 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 59,999 रुपए का है। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्राइसेस पिछली बार से कुछ ज्यादा लग रही हैं, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं क्योंकि तवक्को के बरअक्स Redmi Note 11 Pro पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा, इसे चाइना से इंपोर्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि PTA ने इस फोन पे तबीयत से मलाई मारी है। खैर अब करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या सीन है। तो पहले बॉक्स पे लगे रैपर को उतारेंगे। रैपर के साथ ही फोन का वारंटी कार्ड है। हमारा आज का डिवाइस टेक सिरात की वारंटी के साथ आया है। और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर कुछ यूजर मैनुअल्स दिए गए हैं और साथ में है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Redmi Note 11 Pro का हैंडसेट और इसके ऊपर लगे रैपर पे ही इस फोन के कुछ मेन स्पेक्स बताए गए हैं, लेकिन उन पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ हमें मिलती है 67 वॉट की टर्बो चार्जिंग पावर ब्रिक और एक चार्जिंग केबल। आगे बढ़ के जरा डिवाइस को चेकआउट करेंगे तो हमारा आज का डिवाइस इस ग्रेफाइट ग्रे कलर में है और ये फोन पोलर व्हाइट और स्टार ब्लू में भी आता है। और अगर बात करें इस फोन की डिजाइन की तो यहाँ हमें इस फोन का पहला बड़ा चेंज दिखता है क्योंकि इस बार फोन की डिजाइन को फ्लैट रखा गया है और यही चीज हमने Redmi Note 11 में भी देखी थी। तो इस बार बैक भी बिल्कुल फ्लैट है और फ्रेम भी बिल्कुल फ्लैट है, जो कि दिखने में मुझे बहुत ही पसंद है और मेरी नजर में ये चीज Redmi Note 10 Pro पे एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। आजकल ये फ्लैट डिजाइन काफी ट्रेंड में है, लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। फोन के आगे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है और यहाँ बैक भी ग्लास की है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये Gorilla Glass है या नहीं। इस बैक पे सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश दी गई है जो कि फोन्स में मेरी फेवरेट फिनिश है। खूबसूरत दिखने के साथ साथ मैट फिनिश होने का दूसरा फायदा यह है कि इस पे फिंगरप्रिंट स्मजेस ज्यादा नुमाया नहीं होते, तो आपका फोन थोड़ा साफ लगता है। फिर इस बार फ्रेम को भी डल मैट फिनिश में रखा गया है। पिछली बार फ्रेम हाई ग्लॉस क्रोम फिनिश में थी। ये फोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है और इसमें हमें IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में इस फोन का लुक बहुत ही सोबर और बिजनेसी टाइप का है। अब ये है एक बड़ा फोन और इसमें एक बड़ी बैटरी भी है, तो 202 ग्राम के साथ यहाँ थोड़ा वजन भी है, लेकिन इस फोन की थिकनेस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8.1 मिलीमीटर। ग्लास बैक और इस फोन के वजन की वजह से ये फोन हाथों में मुझे काफी सॉलिड और प्रीमियम महसूस हो रहा है और ओवरऑल मुझे इस फोन की लुक्स और इसकी डिजाइन काफी पसंद आई है। डिजाइन की हद तक बाकी सारी चीजें पहले की तरह ही हैं। तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसके अंदर ही एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और मैं इन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स को प्रेफर करता हूं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स के मुकाबले में। मेरे एक्सपीरियंस में ये ज्यादा डिपेंडेबल भी होते हैं और पावर बटन में इनकी ये लोकेशन मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगती है। पावर बटन के ऊपर फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं, फिर ऊपर वाली तरफ इस बार भी एक हेडफोन जैक है, एक IR ब्लास्टर है जिससे आप अपने फोन को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में लगे AC या टीवी को कंट्रोल करने के लिए। यह फीचर भी काफी जबरदस्त है, ज्यादातर ब्रांड्स के फोन्स में आपको यह फीचर नहीं मिलता। और फिर यहाँ ऊपर वाली तरफ ही इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर है। जाहिर है ये Redmi Note 11 Pro है, इसमें ड्यूल स्पीकर्स हैं। तो यहाँ नीचे वाली तरफ एक और स्पीकर है, ये इसका मेन स्पीकर है जिसके साथ है इसका USB Type-C पोर्ट और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि इस फोन के अंदर या तो आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। और ड्यूल स्पीकर्स का एक बड़ा फायदा होता है कंटेंट कंज्यूम करते हुए और गेमिंग करते हुए। जब आप इस फोन पे मूवीज या वीडियोस देखेंगे तो 2 तरफ से आवाज आने की वजह से आपको बेहतर इमर्जन मिलेगा, गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाता है और ड्यूल स्पीकर्स होने से फोन का वॉल्यूम और उसकी लाउडनेस भी बेहतर हो जाती है। दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ कहानी पिछली बार से बिल्कुल सेम टू सेम है। Redmi Note 11 Pro में भी वही बड़ा 6.6 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है, वही जबरदस्त बेस्ट इन क्लास स्पेक्स हैं, सुपर एमोलेड पैनल, फुल HD रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR10 का सपोर्ट
और साथ में एक होल पंच कट आउट, और जैसे कि आपको पहले बताया आगे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। अब जब Redmi Note 10 Pro लॉन्च हुआ था तो उस वक्त मेरे लिए पहली बार था कि मैंने ऐसा डिस्प्ले लाख रुपए से नीचे किसी फोन में देखा हो। और आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये तो पिछली बार की तरह डिस्प्ले दे दिया, तो भैया ये अब भी बेस्ट इन क्लास है, सारे बॉक्सेस चेक करता है और मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मेरी नजर में अगर मिड रेंज प्राइस में आपको फ्लैगशिप डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहिए तो Redmi Note 11 Pro is the way to go। दोस्तों अब बात करेंगे इस फोन की परफॉर्मेंस स्पेक्स और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की, और ये चीज Redmi के फोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए। लेकिन इस Redmi Note 11 Pro के साथ इस बार मेरी कुछ मिक्स फीलिंग्स हैं, क्योंकि इस Redmi Note 11 Pro में पिछली बार के Snapdragon 732G चिपसेट के बजाय MediaTek का Helio G96 चिपसेट दिया गया है। साथ में Mali G57 GPU है, 6 और 8 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। और इस Helio G96 चिपसेट को लेके मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार का Snapdragon 732G 45,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही जबरदस्त चिपसेट था, जबकि ये Helio G96 काफी पावरफुल होने के बावजूद भी इस 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास नहीं है। ये चिपसेट आपको 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाता है और ये 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, तो उतना पावर एफिशिएंट नहीं है जितने स्नैपड्रैगन के चिप्स होते हैं। Redmi Note 11 Pro के अंदर Helio G96 चिपसेट होने पे आपके क्या ख्यालात हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये चिपसेट सेकंड या थर्ड बेस्ट है। आपकी सारी डेली यूज एप्स, इवन हैवी एप्स और गेम्स हैंडल कर लेगा। इस प्रोसेसर के साथ फोन का इंटरफेस भी बड़ा स्मूथली चलता है, एप्स काफी तेज तेज खुलती हैं। मैंने जब ये फोन इस्तेमाल किया तो मुझे इसका इंटरफेस भी काफी स्मूथ और लैग फ्री महसूस हुआ। अगर PUBG की बात करें तो इस फोन पे आपको 40 FPS तक का गेम प्ले मिलेगा। फिर अगर आ जाए इंटरफेस पे तो Redmi Note 11 Pro में Android 11 है, जिसपे Xiaomi की लेटेस्ट MIUI 13 लगी हुई है। इस इंटरफेस के साथ थोड़ा सा ब्लोटवेयर यानी कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं फॉर क्लीनर एक्सपीरियंस। फिर इधर उधर एप्स इंस्टॉल करते हुए भी शायद आपको एड्स दिखें, लेकिन MIUI की इस लेटेस्ट अपडेट में मेरा फेवरेट फीचर ये वीडियो टूल बॉक्स है, जिसके जरिए आप YouTube पे वीडियोस देखते हुए स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। हर ब्रांड को ये फीचर अपने फोन्स में डालना चाहिए, बहुत ही काम की चीज़ है। न्यूज़, पॉडकास्ट और म्यूजिक सुनते हुए आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं तो आपकी बैटरी सेव होती है। दोस्तों अब इस फोन का एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत ही अच्छा फीचर है इसका हैप्टिक फीडबैक, क्योंकि इस फोन में एक Z एक्सेस लिनियर मोटर लगाई गई है। तो जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो वाइब्रेशंस के बजाय आपको सॉफ्ट सी क्लिक्स महसूस होंगी। मुझे ये फीचर बहुत ही पसंद है और इस फोन को एक प्रीमियम फोन वाली फील देता है। अब आगे बढ़ के बात करेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो Redmi Note 11 Pro के अंदर हमें 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी मिलती है। और यहाँ इस फोन का एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड सामने आता है, क्योंकि पिछली बार हमें 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई थी, लेकिन इस बार 67 वाट की टर्बो चार्जिंग दी गई है। और Xiaomi का ये क्लेम है कि ये फोन 15 मिनट में 51% बैटरी चार्ज करता है, यानी कि 15 मिनट में आधी से ज्यादा बैटरी चार्ज हो जाएगी, जिसका मतलब है कि पूरी बैटरी चार्ज होने में ये फोन 40 से 45 मिनट लगाएगा, जो कि यकीनन बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, पावर यूजर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। और ये 67 वाट की चार्जिंग स्पीड 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास है। जहां तक बात है बैटरी लाइफ की, तो वो यकीनन मैं टेस्ट आउट करूंगा, लेकिन 5000 मिली एम्प आवर्स की साइज मेरे लिए स्वीट स्पॉट है। मेरे एक्सपीरियंस में इससे बड़ी बैटरीज होती हैं तो फोन बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाता है, और ये मुनासिब साइज है ज्यादातर लोगों के लिए 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ निकालने के लिए। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद इससे ज्यादा टाइम भी निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैटरी लाइफ के हवाले से ज्यादातर लोगों को इससे कोई कंप्लेंट्स होंगी। दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरास पे, तो यहाँ भी पिछली बार से कोई बड़े फर्क नहीं है, सिर्फ मैक्रो कैमरा का रेजोल्यूशन इस बार थोड़ा कम है और कैमरा मॉड्यूल का लेआउट थोड़ा फर्क है। यहाँ इस बार भी 108 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला मेन कैमरा है। इसमें सैमसंग का HM2 सेंसर लगाया गया है और इस कैमरा के साथ आपको 10x तक डिजिटल जूम मिलता है। फिर एक 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए इस बार भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर नोट करें कि बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को 4K से इस बार कम करके 1080p पे लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों Redmi Note 11 Pro मुझे पहली नजर में तो एक अच्छा डिवाइस लग रहा है, लेकिन क्या ये अब भी मिड रेंज का किंग है? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस बार प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है और प्रोसेसर के साथ भी मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन जहां तक बात है इस फोन के जबरदस्त नए लुक की, 67 वाट की टर्बो फास्ट चार्जिंग की और इस फोन के डिस्प्ले की, तो मेरी नजर में Redmi Note 11 Pro की ये 3 चीजें अब भी बेस्ट इन क्लास हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफ़िज़।